Today we will start the adaptation in animal and we will do the first topic that is camouflage. What is camouflage? Camouflage का मतलब होता है अगर कोई भी एनिमल अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने कलर को ब्लेंड कर लेता है, that is known as camouflage. For example, you know that sticky insects are there which changes their color according to the surrounding. So please write down. It is the blending of color. It is ability of animal to blend its color with its surrounding. It means यहाँ पर वो क्या करेगा, blend करेगा color with its surrounding to protect itself, surroundings to protect itself from enemies. Again I am repeating, it is a blending of the color with the surrounding to protect itself from the enemy. Write down example, sticky insect. Example है इसमें sticky insect. It resembles the twigs. It resembles the twig as it has cylinder. It resembles the twigs as it has cylinder and the dewy color body. Next example is white crab. Other example is white crab which blended with surrounding. वो अपने कलर को blend कर लेता है सराउंडिंग के हिसाब से. With surrounding. It means why it happened. It is one of the adaptation. Adaptation means कोई भी एनिमल जब अपने फीचर्स में चेंज लाता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, उसको हम बोलते हैं एडॉप्टेशन. इसमें उसने क्या किया, अपने कलर को ब्लेंड किया. ना सिर्फ गिरगिट का एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम व्हाइट स्पर्ल, स्टिकी इंसेक्ट और व्हाइट क्रैब का भी हम एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. राइट डाउन द नेक्स्ट एडॉप्टेशन. नेक्स्ट एडॉप्टेशन इज मिमिक्री. राइट डाउन द नेक्स्ट एडॉप्टेशन इज मिमिक्री. Closely resemblance of one organism. Closely resemblance of one organism to another or to its natural object, among which it lives, that ensure its concealment. Example, write down monarch butterfly. Example is monarch butterfly. Examples, monarch butterfly and queen butterfly. These are the two examples. देखो वो क्या करती है, जैसे हम किसी की नकल करते हैं ना, मिमिक्री करते हैं, ऐसे ही ये क्या करती है, अपने साथ वाली जो एनिमी है उसी की मिमिक्री करनी स्टार्ट कर देती है. जैसे मोनार्क बटरफ्लाई है, वो क्वीन की करने लग जाएगी, क्वीन वाली मोनार्क की करने लग जाएगी. तो इससे क्या होगा, नियर अबाउट उसका थोड़ा थोड़ा कंसीलमेंट जो होगा वो बच जाएगा. ठीक है. दूसरा वो अपने प्रेडेटर्स जो भी होंगे जिसको मारना चाहते हैं उससे बचने की कोशिश करेंगे. राइट डाउन. There are four types of mimicry. 4 तरह की मिमिक्री होती है टोटल. There are 4 types of mimicry. Batesian, Batesian, Batesian mimicry. Write down. In this, mimicry of prey is done to the
model to decide the predator, मतलब प्रे जो है वो मॉडल की मिमिक्री करेगा ताकि वो अपने आप को बचा सके, किससे, प्रीडेटर से बचा सके। ठीक है, एग्जाम्पल इज विकोरी बटरफ्लाई, VICEORY, विकोरी बटरफ्लाई mimics the model monarch butterfly, एक और चीज आपने याद रखना है, जब वो प्रे है, प्रे, तो वो प्लेटेबल है, और जब वो मॉडल की मिमिक्री करेगा तो वो अनप्लेटेबल है, PALATABLE। तो दोनों तरफ से वर्ड आ सकते हैं कि कौन किसकी मिमिक्री कर रहा है। इसमें विकोरी बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई की मिमिक्री करेगा, वो मतलब मेरे लिए ये मॉडल है, मैंने इसकी मिमिक्री करनी है। ठीक है, तो मैं क्या हुई, प्लेटेबल, ये क्या हुई, अनप्लेटेबल। क्यों कर रहा है वो, ताकि जो उसका प्रीडेटर है, जो मोनार्क बटरफ्लाई से डरता है, वो इसकी मिमिक्री करेगा तो वो उसको छोड़ देगा, उसको खाएगा। राइट आउट। सेकेंड टाइप ऑफ मिमिक्री इज म्यूलेरियन मिमिक्री, MULLERIAN, Millenarian mimicry, a set of two or more unplatable related species। अभी मैंने आपको बताया था unplatable मतलब मॉडल की मिमिक्री। ठीक है, राइट डाउन, a set of two or more unplatable species attempt to resemble each other, thus compounding their dispelling effect, in the mind of common predator. This phenomenon is called Mullerian mimicry. Example, monarch butterfly and queen butterfly. Monarch butterfly and queen butterfly. देखो कहता है अब दोनों मॉडल है। ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई भी मॉडल है, क्वीन भी मॉडल है। अब वो क्या चाहते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे की नकल करें। वो चाहता है वो उसको खा ले, वो चाहता है इसको खा ले, तो वो एक दूसरे की मिमिक्री करने लग जाते हैं ताकि हम डिस्पेलिंग के शिकार हो जाए। डिस्पेलिंग मतलब हमारे मन में डाउट आ जाए कि ये करेक्ट है हमारा प्रे या नॉन करेक्ट है, कि ये सही नहीं है। तो इसके अंदर कौन से आते हैं, हमारे म्यूलेरियन मिमिक्री। एग्जाम्पल्स लिख लिया आपने, monarch butterfly and queen butterfly. Now write down, next is aggressive mimicry. देखो जी, कहते हैं एक जैसे भेड़िया शिकार करने के लिए अपने आप को तैयार रखता है, अपनी कोटिंग कर लेता है फर लाइक जैकेट से। यहाँ पर प्रीडेटर ज्यादा समझदार होगा, मतलब खाने वाला ज्यादा समझदार है। वो क्या कह रहा है, वो प्री वर्बल मतलब अपने आप को इस तरह से मोल्ड कर तैयार हो रहा है कि प्रे उसे पहचान ना पाए। ठीक है, तो ये क्या हुई, एग्रेसिव मिमिक्री। कौन सी है, अग्रेसिव। राइट आउट, समटाइम प्रीडेटर टेक एडवांटेज ऑफ मिमिक्री। कई बार जो प्रीडेटर है वही आपका एडवांटेज ले लेती है मिमिक्री का। समटाइम प्रीडेटर टेक द एडवांटेज ऑफ मिमिक्री phenomena. Predator become the pro-verbal sheep. Pro-verbial sheep. VERBIAL. Verbial sheep. In wolf in sheep clothing. Wolf in मतलब है तो भेड़िया किसकी तरह काम करेगा, शीप की तरह अपने आप को समझाएगा कि मैं तो शीप हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन असलियत में उन्हें खाएगा। ठीक है, सो वुल्फ इन शीप क्लोथिंग। राइट डाउन एग्जांपल्स, प्रेइंग mantis, PRAYMANTIS। साइंटिफिक नेम लिख दो, मैंटिस religiosa, RELIGIOSA, religiosa।
use different strategies to blending themselves with the surrounding. It may be green in color and confused with the twigs. अब देखो एक और एग्जांपल कह रहा स्पाइडर का ही केस में, जो स्पाइडर है उसका जो एब्डोमेन रीजन होता है वो बड़ा होता है, तो वो अपने आप को फ्लावर के बेस की तरह दिखाने की कोशिश करता है कि वो एक फ्लावर का बेस है और आराम से वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। राइट डाउन समटाइम्स स्पाइडर abdomen have a shape like flower base. Sometimes spider abdomen have a flower like base shape and insect attract the insect toward itself. Now the last mimicry, feigned mimicry, FEIGNING, और इसका दूसरा नाम है कॉन्शियस मिमिक्री। कॉन्शियस मतलब जो आप जानबूझ के कर रहे हैं, कॉन्शियस मिमिक्री। देखो आपने वो कहानी सुनी होगी बियर वाली कि एक इंसान नीचे लेट जाता है और अपने आप को ऐसा दिखाता है कि मैं मर गया। ठीक है, तो कई बार जो प्रे है वो अपने आप को बचाने के लिए प्रेडेटर से कॉन्शियसनेस का सहारा लेता है, डेड होने की कोशिश करता है। ठीक है, ताकि जो प्रेडेटर है उसका मरा हुआ सोचकर ना खाए। ठीक है, राइट डाउन इन दिस प्रे बिहेव एज अ डेड ऑर्गेनिज्म, इन दिस प्रे become the dead organism to protect from danger of the predator, to protect from the danger of predator. Now the next adaptation is warning coloration. The next is warning coloration. Sometimes the coloration protected from the predator. Coloration मतलब अगर वो अपनी बॉडी के कलर को इस तरह से कर ले कि वो प्रेडेटर से बच सके, तो वो क्या है, वार्निंग ऑफ कलरेशन। वार्निंग ऑफ कलरेशन। Write down example, brightly colored and highly poisonous drat frog inhabiting in a tropical rainforest of South America are easily recognized and avoid their predator. Now hibernation and estivation we have already discussed. What is hibernation? Winter sleep means when the winter season will come, the animal will hide themselves in a burrows, caves, etc. And what is estivation? That is the summer sleep, when in the hot summer the animal get hide themselves to protect from the harsh dry climate. Now write down next, adaptation in water scarcity. There are two kinds of adaptation. Number one, reducing loss of water from their body and ability to tolerate. देखो अगर मैं अपनी बॉडी को ऐसा बना लूं कि मैं वाटर ज़्यादा कंज्यूम कर थोड़ी देर के लिए वाटर ना लूं, पहला। दूसरा, अपनी बॉडी को टॉलरेट करना सिखा दूं। जैसे जो इंसान ठंड में रहते हैं, जैसे आपको पता है रोहतांग साइड पर जो रहते हैं उनको इतनी ठंड महसूस नहीं होती, लेकिन हम जो इधर हरियाणा से उधर जा रहे हैं
उनको तो ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम हो जाती है और वो सडनली उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। क्यों? उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना शुरू कर दिया है। उनको पता है उनको क्या कस्टमाइजेशन चाहिए। आपने देखा वो ऐसे कोट डालते हैं जिसके अंदर वो कोयला बर्न कर या कुछ हाँ रखते हैं अपनी बॉडी को हीट अप करने के लिए। तो कह रहे हैं जो कंगारू रैट है, ठीक है, वो नियर अबाउट 90% वाटर लेता है और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसी 90% वाटर से चलाता है। फिर उसमें से जो 10% है वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है एज अ फूड मटेरियल, सो दैट व्हेनेवर ही डोंट गेट द वाटर फॉर कंजप्शन, तो वो उसी वाटर को जिसको उसने बॉडी के अंदर स्टोर किया है वो उसी को यूज कर सके। ठीक है, राइट डाउन कंगारू रैट एग्जांपल। कंगारू रैट सेल्डम ड्रिंक वाटर, 90% of its water need are met from metabolic water, needs are met from the metabolic water. The water left after the metabolic background, total water जो left रह जाएगा 90 consume करा था, only 10% is there. 10% water get left after the metabolic food reservation, metabolic breakdown लिख लो, and remain 10% filled with reserved food. सेकेंड ये क्या करता है, इसकी जो बॉडी है, क्योंकि कंगारू रैट बोला, इसकी जो स्किन की परत है वो इतनी थिक है, मोटी है कि वो वाटर को लॉस ही नहीं होने देती। जिस इंसान की स्किन जितनी पतली होती है उसमें से वाटर जल्दी इवेपोरेट करता है, लेकिन जिसकी जितनी मोटी होती है चर्बी वो उतना देर में इवेपोरेशन करता है। सेकेंड पॉइंट लिख दो। सेकेंड कैसे प्रोटेक्ट करता है? इट हैव अ वेरी थिक कोटिंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर। 90% अपना वाटर यूज करता है और 10% 90% पीता है पहले, फिर उसको ब्रेक डाउन में यूज करता है। उसमें से जो 10% बचता है उसको खाने की तरह, जैसे हम अपने लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर करके रखते हैं ना, ऐसे ये 10% अपनी बॉडी में स्टोर करके रखता है ताकि जब उसको रात को जरूरत पड़े, क्योंकि ये नॉकटर्नल एनिमल है, तो वो उसको यूटिलाइज कर सके। एंड कोटिंग रखेगा ताकि उसमें से क्या हो, कम से कम इवेपोरेशन हो और वो अपनी बॉडी को क्या कर सके, बचा सके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फीसेस निकालते हैं या यूरिन फॉर्मेशन जो करते हैं ये सॉलिड फॉर्म में करते हैं ताकि इनको अपनी बॉडी से वाटर ना निकालना पड़े। राइट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कंगारू रैट एक्सक्रीट नियरली सॉलिड यूरिन। इनका जो यूरिन होता है वो सॉलिड होता है, सॉलिड यूरिन निकालते हैं। एंड फीसेस, एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको भी पता होगा, डेजर्ट के अंदर रहता है जो वाटर स्टोरेज का काम करता है, फैट भी बॉडी में है, कैमल। नाउ राइट डाउन सेकंड एग्जांपल इज कैमल, द शीप ऑफ द डेजर्ट। कैमल, द शीप ऑफ द डेजर्ट। अब देखो इसके 3 पॉइंट है। कहते हैं ये भी पहले तो सॉलिड यूरिन निकालता है, सेकंड, और यूरिन अगर निकालेगा भी तो अगर उसको सफिशिएंट टाइम मिल रहा होगा या वाटर मिल रहा होगा। कह रहे ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वेरिएबली सेट कर सकता है। इसको आप जहां पर भी ले जाओ ये अपनी बॉडी को सेट कर लेता है। अब आपने देखे जयपुर में भी ये कितने मिलते हैं, लेकिन जयपुर में ठंड में जो हमारा टेम्परेचर है कितना गिरता है, वहां पर -8 डिग्री भी रहता है जयपुर में। तो ये अपने जो टेम्परेचर है, अपनी जो स्किन है उसको टॉलरेट बनाता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगर इसको वाटर नहीं मिला तो ये क्या करेगा, यूरिन एक्सक्रीट आउट ही नहीं करेगा काफी टाइम तक, और जो फीसेस निकालेगा, फीसेस मतलब जो वेस्ट सॉलिड मटेरियल निकालेगा वो भी हार्ड निकालेगा, और यूरिन की जो स्टोरेज है वो अपनी बॉडी में यूरिया की फॉर्म में करता रहेगा, क्योंकि ये बॉडी से तो बाहर निकाल नहीं रहा है, तो ये यूरिन को किस फॉर्म में स्टोर करते रहेगा, एज अ यूरिया। सो यू कैन राइट द डिफरेंट पॉइंट योरसेल्फ that it can tolerate the variable temperature. Second, it doesn't excrete urine when it doesn't get the proper amount of water, and it store its urine in the form of urea. ये अपना जो यूरिन है वो किस फॉर्म में स्टोर रखता है, इट्स फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ यूरिया इट स्टोर। Adaptation to the cold now. ऐसे एनिमल जो टेम्परेचर कोल्ड को मतलब टॉलरेट करते हैं उनको कहते हैं फ्रोजन टॉलरेट ऑर्गेनिज्म।
टॉलरेंस ऑर्गेनिज्म या टॉलरेट ऑर्गेनिज्म. सो राइट डाउन द एनिमल विच कैन टॉलरेट द कोल्ड टेम्परेचर आर ऑल्सो नोन एज फ्रीज टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म. देखो जी, कहते हैं एक ऐसी फिश है जो अंटार्कटिका में रहती है और ये अपनी बॉडी के जो प्रोटीन है उसको क्रिस्टलाइज कर देती है, मतलब फ्रीज कर कर क्रिस्टलाइज प्रोटीन में चेंज कर देती है. तो इसकी बॉडी में इतनी टॉलरेंस होती है कि ये प्रोटीन को फ्रीज करती है, फिर जो इसकी सब क्यूटेनियस लेयर्स होती है वहाँ पर उसको स्टोर करती है, फिर उसको एंटी फ्रीज कर कर एज अ ग्लिसरॉल यूज करने का काम करते हैं. सो राइट डाउन द एंटार्क्टिका फिश, द नेम इज Antarctica fish, the name is Trematomus. Scientific name is Trematomus. Trematomus. It can tolerate below 0 degree Celsius. ये क्या कर सकती है? 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है by accumulating the glycerol or antifreeze protein. By accumulating the glycerol or antifreeze protein that lower freezing point of the body fluid, that lower freezing point of their body fluid. They possess a eyes nucleating protein. They possess a eye nucleating protein which induce the eyes formation in the extracellular spaces, which induce the eye formation in extracellular spaces. Next point is echolation. The last is echolation. देखो आपने सुना होगा जो चमगादड़ है बैट वो देख नहीं सकते, ठीक है, दिन के समय, और वो नॉकटर्नल एनिमल है. वो क्या करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को यूज करते हैं. जैसे ये हाई फ्रीक्वेंसी की रे जैसे ही ऑब्जेक्ट से टकराती है तो जब ये बैक जाती है तो ये एक तरह की साउंड प्रोड्यूस करती है जिससे वो पहचानते हैं कि उनके आगे क्या आ रहा है, ठीक है. या फिर जब आप पहाड़ों में जोर से बोलते हैं तो आपकी आवाज गूंज कर वापस आती है. दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इकोलेशन. So echolation is a phenomena in which the high frequency light when strike an object it come back in a form of sound, and when you listen that sound you came to know that which type of object is in front of you, and especially this phenomena is observed in the case of bats. So write down this phenomena is observed in the case of bat. This phenomena is observed in case of bat because it is a nocturnal animal. Because it is a nocturnal animal, it use high frequency sounds, high frequency sound which work on the principle of sonar. Yes, sonar. It work on the principle of sonar. The high frequency sound after striking the various object, the high frequency sound after striking the various object produce echo, which are used by the bat to locate its path, which are used by the bat to locate its path. ठीक है, तो अपने लोकेट करता है उससे